और खास बात यह है कि इसके अंदर एसीएल सर्जरी के लिए अपन आजकल बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि साहब ये फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग क्या होता है, इसके ज्यादा फायदे हैं, ये कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इसके ऊपर कैसे होता है, इसके ऊपर खूब सवाल पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र बुडानिया, आर्थ्रोस्कोपिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम आपको एक स्पेसिफिक सर्जरी डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जिसके अंदर जैसा आप देख पा रहे हैं आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है। और खास बात यह है कि इसके अंदर एसीएल सर्जरी के लिए अपन आजकल बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि साहब ये फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग क्या होता है, इसके ज्यादा फायदे हैं, ये कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इसके ऊपर कैसे होता है, इसके ऊपर खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो जो पेशेंट है, ही इज ए यंग गाय एंड एक्टिव, वेरी एक्टिव स्पोर्ट्स point of view, so he needs good stable ACL reconstruction। इसलिए अपन ने इसमें प्लान किया है कि ACL रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और इसके अंदर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग भी करेंगे। समझने वाली बात यह है कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस क्या होता है और इसको कहाँ करना चाहिए और इसके क्या फायदे पेशेंट को होते हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको इसमें समझने चाहिए। तो जैसा आपको इतना पता है कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन आर्थ्रोस्कोपिक होता है और इसके अंदर पेशेंट का ही एक टिश्यू जिसको हम ऑटोलोगस ग्राफ्ट कहते हैं, हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, बीपीटीबी ग्राफ्ट भी होता है, क्वाड्रिसेप्स, रेक्टस फिमोरिस ग्राफ्ट, कई तरह के ग्राफ्ट इसके अंदर होते हैं। तो इस पेशेंट के अंदर अपन हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट ले रहे हैं। इजीली इस ग्राफ्ट को लिया जा सकता है। आजकल हम 90-95% पेशेंट्स के अंदर हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट ही प्राइमरी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के अंदर काम में लेते हैं। तो पेशेंट का अर्ली रिकवरी हो, पेशेंट को अर्ली फेज जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर होता है उसको स्टेबिलिटी मिले और वो अपना जल्दी एक्टिविटी स्टार्ट कर सके, इसके लिए लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के बाद में तुरंत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपन इंटरनल ब्रेस काम में लेते हैं। और इंटरनल ब्रेस मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है और क्यों इसको लगाया जाता है। तो देखिए, ये हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट है और यूजुअली अपन 8 मिलीमीटर या इससे अधिक डायमीटर का इसमें ग्राफ्ट रखते हैं। तो हमारा ग्राफ्ट जो है वो फीमर की साइड ये 8.5 मिलीमीटर है और टिबिया की साइड ये 9.5 और यू कैन से 10 मिलीमीटर का ग्राफ्ट है और 6 स्ट्रैंड्स ग्राफ्ट है। हमने सिर्फ एक ग्राफ्ट लिया, एक मसल टेंडन हार्वेस्ट किया, परंतु उसका डायमीटर कम था, 4 स्ट्रैंड्स में उसको कन्वर्ट किया। उसका डायमीटर 7 mm का ही आ रहा था, इसलिए हमने एक और जिसको ग्रेसिलिस मसल कहा जाता है उसका टेंडन लिया और इसको 6 स्ट्रैंड्स ग्राफ्ट इसका बनाया। अब मैं आपको, ये हो गया अपना ग्राफ। अब मैं दिखाना चाहता हूँ फीमर की साइड, इसको ये सस्पेंसरी फिक्सेशन डिवाइस होती है जिसके अंदर एक लूप होता है। अब सवाल आता है कि इंटरनल ब्रेस क्या होता है। देखिए, इस लूप के ऊपर ये जैसे आपको एक टाइटेनियम का प्लेट दिख रहा है, येलो कलर का या गोल्डन कलर का, ये प्लेट बोन के बाहर बैठ जाता है और इस लूप के अंदर ग्राफ्ट लटकता रहता है। इसके अंदर 3 बेसिकली थ्रेड्स हैं, तो इन्हीं के अंदर इंटरनल ब्रेस है। ये एक थ्रेड ये है जिसके अंदर ब्लू कलर के निशान बने हुए हैं, दूसरा इसमें व्हाइट एंड ग्रे कलर के निशान बने हुए, और तीसरा जैसे ये राउंड थ्रेड्स होते हैं जो इसको खींचने के काम आते हैं, और तीसरा एक जैसे इस यहां तक ये फ्लैट दिख रहा है, ये आपका फाइबर टेप होता है जिसको इंटरनल ब्रेस के रूप में काम में लिया जाता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, इसको खींचने से भी ये टूटता नहीं है, इसका स्ट्रेंथ बहुत अधिक होता है। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, जो ग्राफ्ट पास करते हैं नी जॉइंट के अंदर, उसके साथ ही इसको अंदर की तरफ जो है ना वो डाल देते हैं। और ये सवाल ये आता है कि ये क्या काम करता है। देखिए, जैसे ही अपन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, शुरू में जब पेशेंट हिलना डुलना चालू करता है, अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है, तो ये ग्राफ्ट सॉफ्ट टिश्यू का ग्राफ्ट होता है, इसलिए इसके अंदर स्ट्रेच होने के चांसेस होते हैं, तो इसका लेंथ बढ़ सकता है। दूसरा, हड्डी के अंदर जब ये
इनकॉर्पोरेट होगा, जब तक फिक्स होगा, प्राथमिक रूप से अपन इसके ऊपर लटकाएंगे, लेकिन हड्डी के अंदर घुलेगा तभी तो लॉन्ग टर्म तक ये स्टेबल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इस प्रोसेस को लिगामेंटाइजेशन बोलते हैं, और लिगामेंटाइजेशन में सामान्यतः 6 महीने इस ग्राफ्ट को हड्डी के अंदर घुलने में लग जाते हैं। तो 6 महीने तक ये घुलता नहीं है तो इसके ऊपर टिका रहता है, तो लूज रहता है, या इसके लूज होने के या लंबा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये लूज ना हो, हड्डी के अंदर या स्ट्रेंथ के साथ चिपका रहे, पेशेंट की एक्टिविटीज के साथ इसकी लेंथ ना बढ़े, इसके लिए ही ये आपका जो टेप डाला जाता है, जिसको फाइबर टेप कहा जाता है, इसको लगाते हैं। ये पेशेंट के ऑपरेशन के शुरू के महीने, जैसे 1, 2, 3 महीने होते हैं, उसमें ग्राफ्ट को की लेंथ को बनाए रखता है, ग्राफ्ट को स्ट्रेच नहीं होने देता, और ग्राफ्ट को हड्डी के अंदर अच्छे से उसका घुल जाए, उसका लिगामेंटाइजेशन अच्छे से हो जाए, उसके लिए इसको सपोर्ट दिए रखता है। जब ग्राफ्ट अच्छे से हड्डी के अंदर घुल जाता है, 6 महीने हो जाते हैं, तो इंटरनल ब्रेस का कोई भी यूज नहीं रह जाता, और ये अपने आप में यूजलेस इसके अंदर आइटम घुटने के अंदर बन जाता है। तो सवाल ये आता है कि इसको कहाँ डालने चाहिए, क्या हमेशा इंटरनल ब्रेस करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंटरनल ब्रेस जब पेशेंट का यंग है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, उसको जल्दी स्पोर्ट्स में जाना है, उसको जल्दी अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करना है, आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए किसी व्यक्ति को, किसी यंग चैप को तैयारी करनी है, उसको जल्दी से दौड़ना स्टार्ट करना है, तो उसी स्थिति के अंदर हम इंटरनल ब्रेस काम में लेते हैं और पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो हर एक पेशेंट, हर एक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में इंटरनल ब्रेस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो मैं ग्राफ पास करके आपको बताऊंगा कि कैसे ये सपोर्ट करता है। अब हम जैसे ये ग्राफ पास कर रहे हैं, ये ग्राफ हमने इसमें पास कर लिया, लूप बना लिया। अब जो है ना, वो इसके अंदर, जैसे हमने बताया कि इसके अंदर 3 थ्रेड्स थे, तो ये इंटरनल ब्रेस वाला जो फाइबर टेप का था, इसको हमने ग्राफ के साथ ले लिया। बाकी ये दोनों धागे ऊपर की तरफ खींचने के लिए हमने ले लिए। चलिए अभी इसका ग्राफ का कि कितना अपन को रखना है वो अपन इसमें मार्किंग कर लेंगे। 20 mm है ना? 20। अलग कर लो। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ्ट अंदर जा रहा है टिबिया टनल से, और ये जो आप दिख रहा है फाइबर टेप, ये इसके साथ अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको इंटरनल ब्रेस कहते हैं। इसको इंटरनल ब्रेस कहते हैं। ये इसके साथ अपन डाल देते हैं। सिर्फ ये धागा या ये टेप जो है ना, इसी को इंटरनल ब्रेस कहते हैं। और ये सर्जरी के बाद कुछ पहले महीनों के अंदर ही यूजफुल रहता है। बाद में एक बार जब ग्राफ्ट स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जब लिगामेंट स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो इसका कोई उपयोग नहीं रहता। ये यूजलेस आइटम घुटने के अंदर होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसके बिना ही सर्जरी को किया जाए, क्योंकि वही बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होता है। ये इनर्ट मटेरियल घुटने में हम ज्यादा डालने से बचते हैं। हो गया सर, हो गया। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे ग्राफ्ट आपका घुटने के अंदर चला गया, एसीएल का लिगामेंट अपन ने डाल दिया, और ये जो टेप है ये इसके साथ सपोर्ट देती है। ये देखिए, ये सपोर्ट देती है। इसी को इंटरनल ब्रेस कहा जाता है। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल, और पेशेंट को इससे काफी फायदे होते हैं, प्रोवाइडेड कि अपन स्पेसिफिक इंडिकेशन जहां ये जरूरत हो वहीं इसको इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि हर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में ही इंटरनल ब्रेस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही है कि आप हमेशा इंटरनल ब्रेस के पीछे मत पड़िए, जहां जरूरत हो वहीं इंटरनल ब्रेस टेक्निक का इस्तेमाल होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।